हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स चैप्टर साउंड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, साउंड क्या होता है। वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस, एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है साउंड को। वाइब्रेशन, मोशन टू एंड फ्रो, इसका मोशन कैसे कैसे होता है, एक टू एंड फ्रो होता है और एक बैक एंड फोर्थ होता है और दूसरा क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। और ये एक तरीके की बॉडी, मतलब एक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे बॉडी का मतलब हो रहा है ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ये, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो। इसकी ये जो मैंने बताया ऐसे, ये एक बॉडी पेंडुलम कह सकते हैं। पेंडुलम है जो इधर है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन। ये पूछ सकते हैं वाइब्रेशन कैसे कैसे होते हैं। Sound is a form of energy that produces by a producing vibration of an object. Sound basically कहाँ से आती है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की ही फॉर्म है। दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन ऑन, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, साउंड कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होगा, एम्प्टी बॉक्स है, कुछ भी एम्प्टी सामान, यहाँ पे इसका मतलब होगा एम्प्टी, खाली। मान लो ये बॉक्स है, ये खाली, इसमें हवा कुछ नहीं है, और यहाँ पे जो आवाज़ है बज रही है वो कहीं सुनाई नहीं देगी, क्योंकि खाली में नहीं बजता। कुछ सामान होना चाहिए ना, ऐसे कुछ भी सामान से वो टकराए आवाज़ और फिर आवाज़ आए, टकराने की कुछ चीज़ होनी चाहिए। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और जो साउंड वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। और लॉन्गिट्यूडनल का एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक मिनट। और हाँ, एयर जो होती है ना वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ही होती है, जो नॉर्मल एयर होती है वो। नेक्स्ट, इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लैरिक्स। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है जो आवाज़ प्रोड्यूस करता है, जिसमें हम लोग बोल पाते हैं। आप अपने गले पे हाथ रखो, फिर देखो आपको कुछ वाइब्रेशन की आवाज़ वाइब्रेशन लगेगा कुछ, तो वही तो आवाज़ आती है। When the lungs force air through the slit the vocal cord vibration and produce sound, then this much only। मतलब जब हम लोग कुछ बोलते हैं, हवा से थ्रू स्प्लिट होती हैं तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेट्स होता है और फिर हमारी आवाज़ आती है। नेक्स्ट, द मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। जब हम आवाज़ें निकालते हैं ना अलग अलग, वो ऐसे ही बनती है। Different people have different vocal cords. Due to this reason, we all have a different voice of quality. सबकी आवाज़ तभी तो अलग अलग होती है, क्योंकि इसी वजह से होती है अलग। नेक्स्ट, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम मतलब कोई एक ऐसी चीज़ से कि वो टकराए या कुछ भी ऐसा कुछ हो। देन साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो तीनों मैटर में, वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में ट्रैवल करती है। साउंड्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में बताया अभी, एम्प्टी जगह जहाँ पे कुछ भी ऐसा ना हो जिससे आवाज़ ना टकराए। नो साउंड कैन बी हर्ड इन आउटर स्पेसेस। आउटर स्पेस में कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, एम्पलीट्यूड, इसे मैं आपको समझाती हूँ। तो ये हमने बनाया है एक तरीके का, जैसा हमारा साउंड आता है। तो ये जो डिस्टेंस ऊपर तक गया है, यहाँ तक गया है ये जो डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो यहाँ से लेके यहाँ नीचे लाइन वाल तक गया है ऊपर, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जो वन वाइब्रेशन कवर करने में जो टाइम लगता है वो भी 1 सेकेंड में, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और एक और टर्म दे रखना है फ्रीक्वेंसी का, 1 मिनट। ना डीज जितनी भी फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जितनी भी बारी आ रहा है, कर्व आ रहा है, कर्व भी कह सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये जितने बारी वाइब्रेशंस आ रहा है, कर्व आ रहा है, उसे ही कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। ओके, मैं बता देती हूँ इसका फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये जो एम्पलीट्यूड दे रखा है इसका मीन पोजीशन ये है, और ये ऊपर तक गया है, इसे एम्पलीट्यूड कह देंगे। और ये क्या था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये जो एक कवर हो गया, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। और ये जितने बारी वाइब्रेशंस आ रहा है 1 सेकेंड के अंदर, ये सारे होते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका होता है हर्ट्ज यूनिट होता है। फ्रीक्वेंसी इज़ 1 टाइम पीरियड। ओके, नाउ लेट्स कवर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करते हैं।
मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इसमें बताता है ये वाला और यहाँ तक। फिर है वेव लेंथ ये हमारे अभी सिलेबस में है नहीं। फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्स जो कि इसका ये सिंबल होता है, ओके। ये जो मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट, और टाइम पीरियड ये वाला जो यहाँ से कवर करने में यहाँ तक लगा था। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, ओके। नेक्स्ट आप चाहो तो उसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं ऐसे कि एज अ नोट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ पिच। हायर द फ्रिक्वेंसी हायर द पिच, आवाज़ का उतार चढ़ाव। जैसे कि ये 1 2 आया, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक 2, और ये जल्दी है तो हाई पिच होगी। कितनी जल्दी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही पिच होगी हायर। नेक्स्ट इज़ लाउडनेस डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। जितना ऊपर जाएगा ना उतनी तेज़ आवाज़ आएगी हमारी। ये जो मेन पोजीशन से मैंने बताया था यहाँ से ऊपर जा रहा है, जो यहाँ तक जा रहा है, ये जो डिस्टेंस था ये थी हमारी आवाज़। कितनी आवाज़ है इसमें कम है क्योंकि इसमें थोड़ा कम नीचे गया, इसमें ज़्यादा गया था, इस वाले में ज़्यादा गया था, इसमें कम गया, तो ये लो है और इसमें हाई है। टोन मतलब होता है सुर, साउंड ऑफ अ सिंगल यूनिट, ओके। क्वालिटी और टिम्bre, डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होता है क्वालिटी में। इफ़ द नोट्स प्रोड्यूस एन अनप्लीजेंट साउंड इन द ईयर दैन इट इज़ अ डिस्कॉर्ड ऑफ डिसोनेंस। ध्वनि में असंगति मतलब हमें आवाज़ अच्छी नहीं लगी, अनप्लीजेंट लगी। हार्मनी इज़ द प्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्कॉर्ड व्हेन 2 और मोर नोट्स आर साउंडेड टुगेदर। गुड साउंड मतलब राग, मेलोडी द प्लीजेंट, ये इसकी अनप्लीजेंट था, ये वाला प्लीजेंट हो गया सेम। इसकी भी फ़ोटो ले सकते हैं तो सब लोग। नेक्स्ट, वैसे ये हमारे सिलेबस में है तो नहीं, पर लेट मी समझा देता भी। म्यूजिकल इंटरवल इज़ अ रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 नोट्स इन अ म्यूजिकल स्केल। ये ऐसा सिलेबस में नहीं है पर एक बार कंफर्म करते हैं। हाँ, ये वाला कर सकते हैं हम स्पीड ऑफ साउंड में। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड कर सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड क्या है ये? इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इज़ 332 मीटर पर स्क्वायर, ओके। रेंज ऑफ हियरिंग, जो ह्यूमंस होते हैं वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवाज़ सुन सकते हैं, और राइनोसॉरस जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक होते हैं, वो 20,000 से भी ज़्यादा, और बैट्स तो अल्ट्रासोनिक होते हैं। नेक्स्ट स्टेप कवर करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? द इंसिडेंट साउंड, द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द नॉर्मल टू द स्क्रीन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन द सेम प्लेन। मैं आपको एक डायग्राम से शो, मुझे वो अभी डायग्राम मिल नहीं रहा है पर मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा, आप स्क्रीन से देख लेना। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क इज एट इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इको क्या होता है? इको जो हमारी आवाज़ गूंजती है ना, उसे इको कहते हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो मैंने बोला, गूंजना आवाज़ को। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट्स 1/10 इक्वल्स टू 0.1 साउंड। मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको, ये सब तो है ही। रिवर्बरेशन, ये सब हमारे काम नहीं। यूज़ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? लाउड स्पीकर, स्टेथोस्कोप, कर्व सीलिंग ऑफ अ कॉन्कर्ड हॉल, साउंड बोर्ड इन अ बिग हॉल, curved board or walls are used in concert halls, and the speaker or the source of sound is placed at the focus of the curved wall so that the sound can reflect evenly from the walls to the audience. अब उससे तो हमने कवर कर लिया, अब इससे भी कवर कर लेते हैं। जो ये था तो मैं बता चुकी हूँ। ट्रांसवर्स वेव मैंने नहीं बताया तो वो बता देती हूँ। इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव एट राइट एंगल्स, मतलब ऐसे, ये डायग्राम बना हुआ है, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऐसे जाते हैं राइट एंगल क्या होता है? मैथ्स में हमने पढ़ा ना, ऐसे वाला वो, टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ऑफ प्रोपगेशन, ओके। पॉसिबल, ये सिर्फ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, मतलब तीनों में ही है, ऑल टाइप्स में। वाइब्रेशन आर कॉज ऑफ साउंड व्हेन अ पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो, ये बता चुकी हूँ मैं, उसे कहते हैं। सोर्स ऑफ साउंड क्या होता है? यहाँ ये जो ये दिख रहा है आपको, यू शेप्ड फोक ऑफ स्टील, इससे को तो स्टैम्प कहते हैं और इसको प्रॉन्स कहते हैं। ये हम ज़्यादातर क्या लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं आवाज़ निकालने के लिए। फॉर हियरिंग साउंड फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी। देयर शुड बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे कि वो वाइब्रेट आवाज़ जहाँ से निकलेगी। देयर शुड बी अ मटेरियल से वो जिससे वो टकराएगी, और एक जो सुनेगा नहीं तो पता चलेगा आवाज़ सही है। ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन आर वोकल कोच, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी 4 होते हैं, एक विंड, एक रीड, एक स्ट्रिंग और एक परकशन। इसमें एयर, फ्लूट होती है, इसका एग्जांपल है सारे। एयर, रीड, माउथ से बचता है, हारमोनियम, स्ट्रिंग्स है, गिटार, परकशन जैसे कि तबला, ड्रम, ये सब। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है
Why do the vibrations produced by a vibrating body reach our ear? ये important हो सकता है. Let me explain this topic. When a body vibrates, it transfers its energy to the molecules. मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. ये 3-4 कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ये टकराने लगा, फिर इसने पास किया वहाँ से ये टकराने लगा, फिर ये ऐसे टकराते जाएंगे सारे. ठीक है. The molecules of air on receiving this energy starts vibrating exactly in the same way. When these vibrations reach our ear, they make the eardrum vibrate. The vibrations produced in the eardrum are carried to the brain and hence we hear the sound. Sound travels, ये वाला important ही आ सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. साथ में ये भी है. Sound needs a medium to transmit. Sound can travel through solid, liquid and gases. जैसे material medium चाहिए. Sound cannot travel through a material. हाँ, sound can travel through a material medium. Vacuum मतलब होता है no या. Sound cannot travel through vacuum. Material medium is necessary. ये याद कर सकते हैं ऐसे. ये हो गया distance, ये time और ये speed. How to find the speed of a sound in air? Why is the thunder head? जैसे कि थंडर जब निकलता है पहले हमें लाइट दिखाई देती है, फिर हमें आवाज़ आती है ना, वही तो, क्योंकि जो लाइट ट्रैवल्स होती है वो बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू साउंड, राइट. उससे भी हम निकाल सकते हैं. यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया. फिर यहाँ पे यूनिट 2 आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो कि मैं यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट यहाँ तक. ये सारा अब आपको जो बच रहा है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. तक बाय बाय. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.